हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल बहुत ही टेस्टी मिठाई, जिसमें हम दिवाली के दिए का शेप देंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पर एक कढ़ाई, इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के लगभग शुद्ध घी। अब हम इसमें डाल देंगे मिल्क। तो मिल्क का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ यहाँ पर 1/3 कप, 2 से 3 चम्मच है ये। तो इसे हल्का सा हमें मिक्स कर लेना है। चीनी हम डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग ली है। इससे हम बना रहे हैं इंस्टेंट मावा मिल्क पाउडर के साथ। तो अब हम इसमें आधा थोड़े से ज़्यादा से 3/4 कप के लगभग मिल्क पाउडर डालेंगे। तो पहले हम इसमें डालेंगे आधा कप और इसके बाद 2-3 चम्मच और डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने अमूल्य का मिल्क पाउडर लिया है। आप अच्छे ब्रांड का ही लें जिससे कि आपकी मिठाई अच्छी बने। यहाँ पर मैंने इसे इंस्टेंट मावा के साथ बनाया है। आप इस मिठाई को काजू के पाउडर से भी बना सकते हैं, बादाम के पाउडर से भी बना सकते हैं, या फिर आप जो रियल मावा होता है उससे भी आप इस मिठाई को बना सकते हैं। मैंने एक थोड़ा सा आइडिया दिया है जैसे कि आप भी इसे बहुत ही ईजिली घर पे बनाकर तैयार कर सकें। ये देखने में अट्रैक्टिव और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये देखिए हमारा इंस्टेंट मावा बनकर तैयार हो गया है। तो मैं इसे गुलाबी कलर में बनाऊंगी। तो पहले हम मावा को तैयार कर लेंगे और इसके बाद थोड़ा सा हम निकाल लेंगे जिससे कि हम बातियाँ बना सकें। और बाकी में हम डाल देंगे हमारा जिस भी कलर का आपको बनाना हो। तो मैं यहाँ पर रोज़बेरी कलर का दे रही हूँ। तो मैंने पहले इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया जिससे कि इसमें एक अच्छी चिकनाई आए। और अब इसका थोड़ा सा पार्ट हम रख देंगे बातियों के लिए, और बाकी के में डालेंगे हम बिल्कुल जो रोज़बेरी कलर होता है ना उसको डाल देंगे, जिससे कि इसमें एक बहुत ही सुंदर गुलाबी कलर आएगा। आप अपने मनपसंद किसी भी कलर से इसे बना सकते हैं। अगर आप इसे चॉकलेटी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ पर हमने हाथ में लगा लिया थोड़ा सा चिकनाई या फिर घी, और अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे जितने भी दिए आपको बनाने हों। तो इतने डो में बहुत ही इजीली 5 से 6 दिए बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें हाथों से अच्छी तरह से चिकना कर लेना है और सिंपल सा इसे दिए का शेप देना है। ये काम बच्चों को करने में बहुत ही पसंद आएगा। और इस तरह की मिठाइयाँ अगर हो ना तो देखने में खाने में दोनों में ही बहुत अच्छी लगती हैं। और मार्केट में ये मिठाइयाँ बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं। तो आप भी इस तरह से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे बेसन से भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये देखिए हमारा एक दिया बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सभी दिए बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दिए हमारे हो चुके हैं रेडी। अब हम इनके लिए बनाएंगे बातियाँ। तो बिल्कुल छोटी छोटी हमें बातियाँ बनानी है क्योंकि दिए भी हमारे बहुत ही छोटे छोटे क्यूट से हैं। अगर आपको ये दिए बहुत ही अच्छे लगे हों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए हमारी बातियाँ बन गई हैं। आप यहाँ पर 1-2 जितनी चाहे उतनी बातियाँ बना सकते हैं। इसे और भी सुंदर और डेकोरेशन देने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं तिल। तो इस तरह से ये और भी सुंदर दिखेंगे। आप पॉपी सीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए बिल्कुल हल्का हल्का हमें इसमें लगा देना है। ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत ही सारे सितारे लगे हुए हैं। जिस तरह के मार्केट में मिलते हैं ना दिए, बिल्कुल उसी तरह से हमने इन्हें बनाए हैं। तो बहुत ही कम बजट में बहुत ही सरल तरीके से इन्हें आप बना सकते हैं। आप इनमें चांदी का वर्क भी दे सकते हैं। अब दिया है तो तेल तो भरेगा, तो तेल की जगह पर हमने इस्तेमाल किया है हनी का। आप चॉकलेट सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कैरमल सिरप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हनी। अब हम इसमें लगा देंगे हमारी बातियाँ और हमारा दिया जलेगा भी। तो दिया जले जैसा लगे इसके लिए हमने बादाम को बीच से कट कर लिया है, जैसे कि हमारा जो दिया है वो जलता हुआ रहे। तो ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो इसमें मेल्टेड करके चॉकलेट भी डाल सकते हैं दिए के बीच में। अब यहाँ पर मैंने बादाम को बीच से कट कर लिया है और इस तरह से दिए की जो बाती है ना उसमें इनको सेंटर में लगा देना है, जिससे कि हमारा जो दिया है वो बिल्कुल जलता हुआ रहे। तो झटपट से बनकर तैयार, दिखने में सुंदर, खाने में टेस्टी और बनाने में आसान
हमारे दिवाली स्पेशल दिए। अब इनसे भी आप दिया प्रज्वलित करें। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी चॉकलेट फज रेसिपी, जिसे मैंने पान फ्लेवर का बनाकर तैयार किया है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इस टेस्टी सी चॉकलेट पान फज को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक पैन में पानी को हमें गर्म करना है। अब यहाँ पर हमने लिया ये वाइट कंपाउंड चॉकलेट, क्योंकि हम यहाँ पर पान फ्लेवर का बना रहे हैं, तो ये बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाता है। तो हमें इसका हाफ ही इस्तेमाल करना है। पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और बाउल को रख देंगे ऊपर। यहाँ पर हमने वाइट चॉकलेट का आधा लिया है, मतलब 200 ग्राम, और हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। डबल बॉयलर में इसे मेल्ट करना है हमें, सीधे पैन में मेल्ट ना करें, नहीं तो चॉकलेट जल जाएगी। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो 1 से 1.5 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगी, लेकिन आप इसको बीच बीच में चलाते रहें 30 सेकंड में। तो इसे अच्छी तरह से हमें मेल्ट कर लेना है। ये चॉकलेट फज मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन आप इसे घर में बहुत ही ईजिली वे पे बना सकते हैं। ये रखने में भी बहुत दिनों तक स्टोर होकर रह जाती हैं। आप इन्हें किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। और वैसे भी अभी फेस्टिवल सीज़न चल ही रहे हैं। दिवाली में मिठाई से अच्छे आप चाहें तो इन्हें बनाकर रख सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो ये देखिए चॉकलेट हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, तो इसे अच्छी तरह से हम मेल्ट कर लेंगे। हमें ना ही बार बार बाउल को ऊपर करना है, ना ही गैस का फ्लेम हमें हाई करना है, ना ही कटोरे से हमारा बाउल है ना, उससे पानी टच नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद आप इसे बाहर निकाल लें, नीचे उतार लें, और इसके बाद आप इसमें डालें ग्रीन फूड कलर। यहाँ पर हम चॉकलेट फज को बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिक्विड वाला फूड कलर डाल दिया है। अगर आप इसे चॉकलेट मोल्ड में डालने वाले हैं तो ये लिक्विड वाला जो कलर है वो ना डालें। और अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। तो हमने यहाँ पर 200 ग्राम चॉकलेट ली है, तो 100 ग्राम यहाँ पर हम डाल रहे हैं कंडेंस मिल्क। तो ये देखिए एकदम फजी होना ये स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने ये मुखवास लिया, जिससे इसमें पान फ्लेवर आएगा। आप एसेंस भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें कलरफुल कुछ टूटी फ्रूटी डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑरेंज वाली डाल दी है, रेड वाली डाल देंगे, कुछ ग्रीन वाली डाल देंगे। आप इसमें मीठी वाली जो रंग बिरंगी सौंफ आती है ना, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो जितना कलरफुल चाहें आप उतना इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें चेरी भी डाला है। तो ये सारी चीज़ें हमें फटाफट से कर लेना है। तो ये देखिए एकदम फजी फजी ये बनकर तैयार होने लगी है। इसे सेट होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कर दिया है मिक्स। अब हम इसे सेट करेंगे। तो आप किसी भी बर्फ़ी ट्रे में, प्लेट में, या फिर किसी भी कंटेनर में इन्हें सेट कर सकते हैं। तो बटर पेपर बनाने के लिए हमने जुगाड़ लगाया है। तो यहाँ पर हमने लिया है एक पेपर, कोई भी आप पेपर ले लें, और इसमें हमें बटर या फिर ऑयल अच्छी तरह से लगा देना है। तो ये देखिए हमारा होममेड बटर पेपर बनकर तैयार है। यहाँ पर हमने एक ये स्क्वायर बाउल ले लिया है। आप बर्फ़ी ट्रे भी ले सकते हैं, सिंपल प्लेट भी ले सकते हैं, लेकिन आप उसमें इस तरह से बटर पेपर लगा दें। और अब हम इसमें सेट करेंगे हमारी पान चॉकलेट फज। तो अब हम इसमें पोर कर देते हैं, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें इसी तरह से रखनी है और अच्छी तरह से हमें स्प्रेड कर देना है। 1 से 2 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें, और यदि बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे फ्रीजर में भी रख सकते हैं। एक बार सेट होने के बाद ये बार बार मेल्ट नहीं होती, क्योंकि हमने इस्तेमाल चॉकलेट किया है। तो वो एक बार सेट हो जाती है तो फिर बार बार नहीं मेल्ट होती, अगर उसे ज़्यादा गर्म प्लेस पे नहीं रखेंगे तो। अब इसके ऊपर से हमने थोड़ा सा सौंफ स्प्रिंकल कर दी है। फिर से थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल देंगे, जिससे कि ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे, और खाने में तो ये टेस्टी है ही। आप फिर से ऊपर यहाँ पर मीठी वाली जो कलर वाली सौंफ आती है ना, वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो सारा हमारा तैयारी हो चुकी है। अब बस हमें इसका इंतज़ार करना है सेट करने का।
तो आप इसे अपने अलग अलग शेप में, अलग अलग मोल्ड में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिस तरह का आपको पसंद हो उस तरह से। तो हमने यहाँ पर इसे हल्का सा दबा दिया है और अब हम इसे जमने के लिए छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, और इसके बाद हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है। अगर ये आपको लगे कि ये नहीं निकल रही है तो हल्का सा आप इसको नीचे से गर्म कर दें, तो ये ईजिली निकल जाएगा। अब इसका पेपर भी निकाल देते हैं। तो ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी पान मुखवास चॉकलेट फज तैयार है। फिनिशिंग देने के लिए सबसे पहले हम इसके किनारे कट कर लेते हैं, और इसके बाद आप इसको जैसा चाहें वैसा आप इसको कट कर सकते हैं। तो बस आप इसे लेवल कर लें और कट कर लें। सारे पीसेस हमने कट करके तैयार कर लिए हैं। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी चॉकलेट पान फज। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर तैयार हुई काजू पान मिठाई, जिसे हम घर में बनाकर तैयार करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पर ये काजू। तो हमने आधा कप काजू लिए हैं। इसे हमें धीरे धीरे करके चलाना है और एक पाउडर फॉर्म में बनाना है। तो ये देखिए हमने इसे पाउडर फॉर्म में कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है। इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच दूध। अभी थोड़ा हम और डालेंगे बाद में। 2 चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसे हल्का सा हमें मिक्स कर देना है। गैस का फ्लेम अभी हमने ऑफ ही रखा है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा काजू पाउडर। तो जो हमने काजू का भी पाउडर बनाकर रखा है ना, वो हम इसमें डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यदि आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तभी आप इसमें मिल्क ऐड करें, वरना ज़्यादा ना डालें, नहीं तो फिर इसको पकाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये देखिए अभी ये हल्का सा ड्राई सा लग रहा है ना, तो इसमें मैं 2 से 3 चम्मच दूध और डाल दूँगी। तो ये देखिए हमने 2 से 3 चम्मच दूध और ले लिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम करेंगे गैस का फ्लेम ऑन। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ही आप गैस का फ्लेम ऑन करें, जिससे कि हमारे इसमें मिक्सचर में बिल्कुल भी गुलटियाँ ना पड़े। तो अब इसे हमें कंटिन्यू चलाना है। ये 2 मिनट के अंदर ही बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। इसका जो भी कच्चापन है वो निकल जाएगा और एकदम मावे जैसे ये बनकर तैयार होने लगेगा। अब ये देखिए ये हल्का सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। तो हम इसमें डाल देंगे ग्रीन कलर, क्योंकि हम पान फ्लेवर की मिठाई बना रहे हैं। ये बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर तैयार होगी और झटपट से बनकर घर में ही बना लेंगे हम, क्योंकि मार्केट में हमें पता नहीं होता कि हम क्या मिला रहे हैं क्या नहीं। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर, जो कि मिठाई वाले भी बनाते हैं तो इसमें मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड करते हैं, जिससे कि इसमें थिकनेस, बाइंडिंग और थोड़ी चिकनाहट आती है। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा हो चुका है एकदम रेडी। अब इसे हम निकाल देते हैं बाहर ठंडा होने के लिए। जब तक में हम पान की फिलिंग बना लेते हैं, तो इसके लिए मैंने ये लिया है पतंजलि का गुलकंद 2 से 3 चम्मच। इसे बनाने के लिए हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि गुलकंद अपने आप में ही बहुत मीठा होता है। इसमें अब हम ऐड करेंगे ये डेसिकेटेड कोकोनट, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने लिए यहाँ पर काजू, बादाम और थोड़े बहुत पिस्ते, जिसको हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। सौंफ भी डाल दिया हमने इसमें 1 टीस्पून के लगभग। अब इन सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा बहुत पान को चॉप करके भी डाल सकते हैं, या फिर आप पान एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो पान का मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक शीट ली है। जब हम इस डो को बनाएंगे ना, जो कि हमने कढ़ाई में तैयार किया था, तो ये काफ़ी थोड़ा गीला सा रहेगा। उसे हमें किसी भी घी वाली, चिकनाई वाली प्लेट में रख देना है और इसे फ्रिज में रख दें आप 10 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसे हाथों से चिकना करके इस तरह से देखिए बॉल्स में कट कर लेना है। एक प्लास्टिक शीट के ऊपर इसे अच्छी तरह से बेलें, जिससे कि ये चिपके भी ना और अच्छी तरह से हैंडल भी हो जाए। तो बहुत ज़्यादा पतला ना करना,
नहीं तो पतला करने से क्या होगा ना, हमारा पान जो है वो बनेगा नहीं। तो थोड़ा सा मोटा ही रखें। तो ये देखिए हमने इसे गोल शीट कर लिया है। अब बीच से हम कट कर लेंगे जिससे कि हमारे पान बनाने में बहुत आसानी हो। तो ये देखिए हमने 4 भाग में से कट कर लिया है। अब जो हमने गुलकंद बनाकर रखा है ना, उसे हाथों से हल्का सा पान जैसा शेप बनाकर बीच में हमें रख देना है। बहुत ज़्यादा ओवर फिलिंग ना करें जिससे कि पान के बाहर ना आए। अब बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे दबा देना है पान का शेप देते हुए। तो बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरह से हमने ये देखिए इसको बिल्कुल फिल कर दिया है और थोड़ा सा हाथों से इस तरह से हमें गोल कर देना है जिससे कि अंदर तक फिलिंग जाए और ऊपर से थोड़ा सा और टॉप में भर देते हैं। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल मार्केट जैसे मिठाई पान बनकर तैयार हो गया है, पान फ्लेवर का और पान के जैसे। इसी तरह से हमें बाकी के भी बनाकर तैयार कर लेना है। इन्हें थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दीजिएगा तो ये बिल्कुल थोड़े टाइट हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारी पान मिठाई बनकर तैयार है। मार्केट वाला लुक देने के लिए हमने यहाँ पर ये चांदी का वर्क लिया है और इस तरह से हमें इसमें कवर कर देना है। तो ये देखिए कोई कहेगा कि हमने इसे घर में बनाकर तैयार किया है ना, बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर तैयार हमारी पान मिठाई। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर तैयार हुई काजू पान मिठाई। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए किसी भी फेस्टिवल में, दिवाली में, न्यू ईयर में, जब चाहें तब। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर तैयार हुई बहुत ही टेस्टी डिलाइट स्वीट रेसिपीज़, जिसे आप किसी भी फेस्टिवल में बनाकर झटपट से तैयार कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर 1/4 कप मिल्क। तो कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से गर्म थी। चीनी डाल देंगे 2 टेबल स्पून स्वाद के अनुसार। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें घी डाल दिया है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं इंस्टेंट मावा और इस मिठाई को हम पहले बनाएंगे मिल्क पाउडर के साथ और इसके बीच में हम भरेंगे गुलकंद की बहुत ही टेस्टी फिलिंग। तो आप यहाँ पर जो भी मिल्क पाउडर इस्तेमाल करें वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जो बच्चों वाला दूध पाउडर आता है वो इस्तेमाल ना करें, उससे ये मिठाई कड़वी बनती है। यहाँ पर मैंने अमूलिया का लिया है, आप यहाँ पर एवरीडे का भी ले सकते हैं। तो अच्छी कंपनी का ही मिल्क पाउडर ले जिससे कि मिठाई हमारी अच्छी बने। यदि आपको मिल्क पाउडर से नहीं बनाना है तो आप इस रेसिपी को काजू के पाउडर से भी सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी से हमारा इंस्टेंट मावा बनकर तैयार हो गया है। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने ये जितना अभी बनाया है ना उसका डबल बनाया था, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है। इस तरह से आप इंस्टेंट मावा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इसकी जो लम्स वगैरह वो सब हमने निकाल दी हैं। ये मिठाई मार्केट में बिल्कुल इसी तरह से बनाकर बेची जाती हैं। तो ये बिल्कुल मार्केट के जैसे बनकर तैयार होगी। आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा घर पर। इसे अब हम 2 अलग अलग पार्ट में कर लेंगे क्योंकि हमें इसे सैंडविच रूप में बनाना है। तो ये देखिए अलग अलग हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक स्क्वायर शेप का बर्तन ले लिया है, कोई भी बर्तन आप ले लें और बटर पेपर लगा लें जिससे कि थोड़ा ईजिली पड़ जाए इसको उठाने में। तो ये देखिए हमने जो एक पोर्शन है वो इसमें अच्छी तरह से सेट कर दिया है। अब इसके बीच में हम फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है ये गुलकंद। तो यहाँ पर मैंने पतंजलि का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच गुलकंद ले रहे हैं। इसमें मीठा नहीं डालेंगे क्योंकि गुलकंद ऑलरेडी मीठा होता है। अब हम इसमें डाल देंगे ये डेसिकेटेड कोकोनट। कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पर काजू, बादाम, पिस्ता और थोड़ी सी सौंफ डाली है। तो ये देखिए अब इन सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ग्रीन फूड कलर भी ऐड करूँगी। ये टोटल ऑप्शनल है, आप इसमें मन अनुसार कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं या फिर आप कोई भी ऐड ना करें, इसी तरह से प्लेन रहने दें। तो हमारी जो फिलिंग है वो रेडी है। ये देखिए हमने थोड़ा ग्रीन कलर ऐड कर दिया था। अब हम इसके ऊपर से इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे और इसमें एक लेयर कर देंगे तो अच्छी तरह से फिलिंग बने, बिल्कुल कहीं से भी ना छूटे। और इसे अब अच्छी तरह से हमें दबा देना है बीच में। तो जो हमने नीचे अभी सेट किया था ना उसको सेट करके आप 5 मिनट के लिए छोड़ दें फ्रिज में
और इसके बाद आप इसमें ये जो स्टफिंग हमने बनाई है ना, इसको भर दें और फिर से इसे 5 मिनट के लिए धर दें फ्रिज में, जिससे कि ये जो मैसी सा ना हो, हमारा एकदम क्लियर और एकदम बिल्कुल मार्केट जैसी इसकी जो कटिंग वो निकल कर आएगी। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर भी एक फिलिंग लगा दी है। तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे छोड़ देते हैं जमने के लिए 2 घंटे के लिए। तो ये 2 घंटे हो चुके हैं, हमारी जो मिठाई है वो रेडी हो चुकी है। अब इसका जो टिश्यू पेपर है वो हम निकाल देते हैं, बटर पेपर को हमें निकाल देना है। और मिठाई हमारी बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब इसके ऊपर मार्केट वाला लुक देने के लिए हमने लगा दिया यहाँ पर ये चांदी का वर्क। साइड के एजेस हमने कट कर दिए फिनिशिंग देने के लिए। तो झटपट से बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार होने वाली बिल्कुल मार्केट जैसी डिलाइट स्वीट रेसिपी है। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल हलवाइयों की तरह, मार्केट में शॉप की तरह बनकर तैयार हुई डिलाइट स्वीट रेसिपी। इस दिवाली किसी भी फेस्टिवल आप इसे बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी काजू से बनी हुई बहुत ही टेस्टी सतरंगी हमारी मिठाई रेसिपी, जो बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर तैयार होगी। घर में बनाना इसे बहुत ही आसान है। किसी भी फेस्टिवल में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पर ये काजू। तो हमारे 200 ग्राम के लगभग काजू होंगे। अब इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो आप इसे पल्स में ग्राइंड करें। ये देखिए पाउडर फॉर्म में हो चुका है ये। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप के लगभग मिल्क। आप यहाँ पर 1/3 भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच हमने इसमें चीनी डाल दी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है हमें। थोड़ा सा दूध मैंने और डाल दिया था, 1-2 चम्मच। अब यहाँ पर हमने डाल दिया ये काजू का पाउडर। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको बनाना हो। तो ये अच्छी तरह से अब हमें एकदम मिक्स कर देना है। इसका एक डो फॉर्म में बनाकर तैयार कर लेना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर केवल काजू पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर आधा काजू और आधा मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए डो फॉर्म में बनना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का हमको इसको बनाना है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डो को फ्रिज में रख दिया था, जिससे अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसे हमें 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें 2 कलर और 1 वाइट रखना है। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर डाल दिया है और एक ग्रीन कलर से भी बनाकर तैयार करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से ऑरेंज कलर तैयार कर लिया हमने। और इस तरह से हमारे ये तीनों ही कलर रेडी हो चुके हैं। तो हमें इनके बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 लेयर देनी है, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट। तो इस तरह से सभी के इक्वल पोर्सेस हमें कर देना है। आप और भी छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं, क्योंकि इतने में बहुत बड़ी बड़ी मिठाइयाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो यदि आपको कट बाई कट एक एक पीस देना है तो आप बड़े बड़े साइज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। अब ये ग्रीन वाले के अंदर ना हम भरेंगे गुलकंद की स्टफिंग। तो इसकी स्टफिंग बनाना मैंने ये 2 रेसिपीज़ में बताई है, आप जाकर ज़रूर चेक करें। बहुत ही टेस्टी बनी है ये भी मिठाइयाँ। तो ये देखिए हमने स्टफिंग भरकर तैयार कर ली है। अभी हमारा इस तरह से जैसे ग्रीन बना है ना, सभी हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब बीच में हम रखेंगे वाइट वाला। तो बिल्कुल इसी तरह से हाथों से, आप चाहें तो प्लास्टिक की शीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से अब हमें इसे पैक कर देना है और इसको भी फिल कर देना है। ये बनाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी, खाने में बहुत ही टेस्टी। तो बिल्कुल मार्केट वाली मिठाइयाँ हम घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने वाइट वाले भी लड्डू तैयार कर लिए हैं इस तरह से। अब हमें करना है ऑरेंज वाला। तो ऑरेंज का थोड़ा बड़ा शेप चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। तो इस तरह से हमें प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करना है और इस तरह से हम इसमें बेल लेंगे। आप कोई भी प्लास्टिक शीट ले लें जिससे कि ये चिपके ना। और बिल्कुल ये देखिए इस तरह से हमने इसे बेल दिया है। अब इसके बीच में हम रखेंगे हमारा जो हमने अभी बनाकर तैयार किया था ना। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ईजिली ये फिल भी हो जाएगा और कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इन्हें बनाने के बाद हमें रख देना है आधे घंटे के लिए फ्रिज में, जिससे कि तीनों लेयर बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाएं। तो अब इन्हें हम रख देते हैं फ्रिज में। तो फ्रिज से हमने इन्हें निकाल लिया, ये अच्छी तरह से टाइट हो चुके हैं, फ्रीजर में ना रखें। अब यहाँ पर हमने लिया है चांदी का वर्क।
जिससे कि बिल्कुल मार्केट वाला लुक आए इसमें। ये टोटली ऑप्शनल, यदि आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो ये किसी भी हलवाई की दुकान में बहुत ईजिली मिल जाती है, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अगर ये रियल चांदी वर्क है तभी आप लगाएं, वरना फिर वो आपको कड़वी लगेगी मिठाई। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इनको इसी तरह से रखूँगी, आप चाहें तो अलग अलग पीसेस भी कर सकते हैं। तो बहुत ही कलरफुल हमारी काजू की ये मिठाई बनकर तैयार है, बिल्कुल मार्केट की तरह, बहुत ही टेस्टी हेल्दी। तो ये देखिए खुलने के बाद ये इस तरह से होगा। तो ये देखिए सभी पीसेस हमने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। यदि आपसे ये काजू का डो हैंडल ना हो तो आप इसमें थोड़ा बहुत मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी दिवाली स्पेशल मिठाइयाँ, बिल्कुल कलरफुल और बिल्कुल मार्केट की तरह। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले। मेथी का मौसम हो और हम मेथी से बनी कोई चीज़ ना बनाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्यों ना बनाएं गेहूं के आटा और केवल मेथी के साथ बहुत ही टेस्टी खस्ता करारी हमारी मठरी, जिन्हें आप महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब चाहें तब इंजॉय कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मेथी के बंच को अच्छी तरह से धोकर थोड़ा सा सुखा लिया है और इसे इस तरह से चॉप कर लिया है। अब सिंपल सा हमें एक कढ़ाई लेना है, इसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून घी। आप तेल में भी इसे अच्छी तरह से भून सकते हैं। अब इन्हें हमें क्या करना है कि ऐसे ड्राई ही भून लेना है। अगर आपकी ये गीली भी है ना तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इन्हें जब रोस्ट करेंगे ना तो ये अच्छी तरह से सूख जाएंगी। पूरा पानी सुखाने तक ही हमें इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट करना है। अगर आप इन्हें पहले से धोकर रख देंगे तो ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें इन्हें भून लेना है। अभी हम इसमें ना ही पानी डालेंगे, ना ही हमें नमक डालना है, ना ही कोई मसाले, सिर्फ इन्हें इसी तरह से ड्राई भूनना है, जिससे कि इनका कड़वापन चला जाए। तो ये देखिए मेथी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब एक बाउल में हम ले लेंगे 2 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप सूजी, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर डाल दी है तिली, अजवाइन डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो हमने अजवाइन डाल दी है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर डाल दिया है 1/4 टीस्पून के लगभग, ये मगरेल है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। अब यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। मेथी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई चीनी डाल देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुना किया हुआ 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, आप बटर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा ना कि कभी कभी ख़राब होने के चांस भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। आप जिंजर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मोयन बहुत अच्छी तरह से हो गया है, मसाले मिक्स हो गए हैं, भुनी हुई मेथी भी डाल देंगे, इसे भी साथ में हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें नॉर्मल पानी डालकर इसका बिल्कुल सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लेना है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बीच का हमें रखना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से लग चुका है, इसमें थोड़ा सा घी लगाकर इसको नीट कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे हम रेस्ट होने के लिए, जिससे कि हमारी सूजी भी फूल जाए और आटा भी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक पेस्ट आटे और बटर या फिर घी से, जैसे हम लगाएंगे हमारे आटे के पेस्ट में। तो 1 से 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर बटर ले लिया है और हमने ले लिया है 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। आप मैदा ले सकते हैं, चावल का आटा ले सकते हैं। इसे हमें एक बिल्कुल पेस्ट बना देना है, बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में नहीं बनाना है। तो ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। देखिए इसमें आप ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बटर या घी का ही इस्तेमाल करें। अब हमारा आटा बहुत ही अच्छी तरह से नीड हो चुका है। तो अब हम इसके छोटे छोटे लोईस कट कर लेंगे और एक लोई को हम इस तरह से राउंड कर लेंगे। तो मैंने थोड़े बड़े बड़े यहाँ पर लिए हैं। आप इन पेड़ों को अच्छी तरह से बेल देना है हमें। तो इनकी हमें पतली सी सीट बनानी है, क्योंकि हम यहाँ पर मठरी बना रहे हैं ना, वो भी कई लेयर की। तो बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें, पतला कर लें आप।
अच्छी तरह से हमें इन्हें पतला बेल देना है। थोड़ा सा आटा लगा लें जिससे कि चकले में बिल्कुल भी ये चिपके ना। तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से बेल दिया है। अब हमने जो ये पेस्ट बना कर रखा था इसे सारे तरफ फैला देना है। इससे ही हमारे जो मठरियों में लेयर आएगी वो लेयर बनेगी। तो आप यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो फिर ये क्या होंगी ना कि ये स्टिक नहीं होंगी और हमारी लेयर अच्छी तरह से बनेंगी नहीं। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे अलग अलग साइड से। इसमें भी हम अच्छी तरह से लगा देंगे हमारा पेस्ट और फिर से हम एक बार इन्हें फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा हमने आटा भी डस्ट कर लिया है। अब हम दोनों तरफ से दूसरे साइड से भी फोल्ड कर देंगे और इसको हम ऐसे ही अब बेलेंगे और फिर से हम एक शीट बनाएंगे। अब उतनी पतली नहीं बनाना है हमें, लेकिन हम इन्हें अच्छी तरह से बेल देंगे और बेलने के बाद हम इन्हें एक बार फिर से फोल्ड करेंगे जिससे कि इसमें बहुत ही खस्ता करारी लेयर बनेगी। जब इन्हें आप तेल में फ्राई करेंगे ना फिर देखिएगा आप इनमें कितनी बढ़िया लेयर खुलेंगी। तो इस तरह से हमने फिर से बेल दिया है। बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर आप इनको नहीं बेलें, हल्का करके बेलें जिससे कि हमारी लेयर ख़राब ना हो। तो ये देखिए हम फिर से इसमें लगा देंगे हमारे आटे और बटर का बैटर। अच्छी तरह से सभी तरफ पेस्ट लगा देना है, कहीं भी ना छूट जाए। तो सभी तरफ हम अच्छी तरह से लगा देंगे और एक बार इसको फिर से फोल्ड करेंगे दोनों साइड से, एक बार इस तरफ से और फिर एक बार इस तरफ से। बस अब हमें फोल्ड नहीं करना है, हल्का सा आटा डस्ट करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से बेल देंगे। तो इसे अब हम बहुत ज़्यादा नहीं बेलेंगे, बिल्कुल हल्का सा बेलेंगे जैसे कि थोड़ा सा लंबा सा हो जाए। और क्योंकि फिर अगर हम इसे नहीं बेलेंगे ना तो बहुत मोटी मोटी मठरियाँ बनकर तैयार होंगी। तो हमने इसे बिल्कुल पतला कर लिया है, देखिए इस तरह से। अब किसी भी चाकू से आप इन्हें कट कर लें। तो इस तरह से चाकू से हमें कट कर लेना है। बहुत पतली हमें स्ट्रिप्स नहीं रखनी है, थोड़ी मोटी ही रखें, थोड़ी बड़ी ही रखें इस तरह से। तो ये देखिए सभी हमने तैयार कर ली हैं। अब हमें गर्मा गर्म तेल में इन्हें फ्राई कर लेना है। तो तेल को हमें पहले अच्छी तरह से मीडियम हाई तक फ्लेम करना है, फिर इसे मीडियम कर देना है और फिर इन्हें हमें फ्राई करना है। तो ये देखिए एकदम से ये जल नहीं रही हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ में कर देंगे ना तो लेयर भी नहीं खुलेंगी और ये जल जाएंगी। अगर हाई तेज़ गर्म करके इन्हें मीडियम करके सेकेंगे ना तो एक एक लेयर भी खुलेगी, साथ ही ये जलेंगी भी नहीं और बहुत ही खस्ता करारी बनेंगी। इनको डालने के बाद जब तक ये एक तरफ से क्रिस्प ना हो जाए, गोल्डन ना हो जाए, तब तक टर्न ना करें, नहीं तो ये सारी टूट जाएंगी क्योंकि ये बहुत ही खस्ता होती हैं। तो ये देखिए एक तरफ से जब काफ़ी सारी ये खुल गई हैं लेयर, इसके बाद ही हमें इन्हें पलटा है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया इनमें लेयर खुल रही है ना। तो बस हल्के हाथों से इन्हें हमें टर्न कर देना है। बहुत ही खस्ता करारी हमारी मठरी बनकर तैयार हो गई है ये देखिए। तो इन्हें आप किसी टिश्यू पेपर में इस तरह से स्ट्रेनर में छान लें क्योंकि इनमें काफ़ी सारा तेल भरा होगा। और इन्हें निकालने के बाद अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद और फिर एयर टाइट कंटेनर में भर कर रखें। तो ये क्रिस्पी करारी हमारी मठरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी खस्ता, कितनी करारी, बिल्कुल सारी टूट जा रही हैं। तो आप भी इन्हें बनाइए, खाइए और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें, ऑल पर क्लिक कर लें जिससे सारी नोटिफिकेशन मिल सकें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।